हर तरफ दावत नज़ारा है, चश्मे हैरां किधर किधर देखे। अगर भूख खुदा है तो ये जीभ एक चराग है। समय समय पर चराग जलता है और आत्मा के इस मंदिर में भोग चढ़ जाता है। ये शायद रचा रचाया खेल था जो मुझे हैदराबाद की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया था। जबान चटोरी थी, मन चंचल था और जायके इतने बेहतरीन कि अब ये आवारा दिल धीरे धीरे खुदाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। कहते हैं दिन का पहला निवाला इंसान के लिए सबसे ज़रूरी निवाला होता है, और हैदराबाद इस बात पर अपना मुहर सबसे पहले लगाता है, क्योंकि जब बात खाने और खिलाने की आती है तो मियाँ बैंगन की बात एकदम नहीं करते। खाने का सीन तो भाई हैदराबाद से शुरू होता, मैं बोलता हूँ। यहाँ के पीपल जो है उनको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एपेटाइट की आदत है। 5 बजे तो आप बहुत लेट बोल रहे हैं, मैं आपको 3 बजे भी खाना खाते हुए लोग बता सकता हूँ, 2 बजे भी बता सकता हूँ। यहाँ पे लोग दे डोंट हैव शेड्यूल फॉर हैविंग फूड या स्नैक्स या वॉटेवर। यहाँ पे हर टाइप का आपको लोग आदमी मिलेगा, हर टाइप का खाना मिलेगा, हर टाइम पे मिलेगा। एंड ऐसा नहीं आप 2 बजे रात को अगर आप मंगा रहे हो तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि जो मिला वो खा लो, वैसा नहीं। टॉप नॉच क्वालिटी फूड इज़ अवेलेबल फॉर यू एट एनी टाइम ऑफ द डे 24/7 इन हैदराबाद। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। हैदराबाद का खाना अगर नहीं खाया है कोई भी, आओ आगे यहाँ बैठ के ट्राई करो। मैं खिला के बताता हूँ कैसा किराक खाना मिलता है हैदराबाद में। आगे जब बात करेंगे अपन, सब इधर उधर के सब नको खाओ, बैगन के जगह होंगे। हैदराबाद को आओ, खाना क्या होता मैं बताता हूँ। हैदराबाद 4 मीनारों में कैद वो परिंदा है जो आज़ाद भी है और आबाद भी। और जब खाना और जान दोनों हलक तक आ पहुंची तो हम निकल पड़े तंग बाजार के बीच बसे 4 मीनार की सैर पर। अगर किसी शहर को सही मायने में पहचानना है तो पुराने घरों की तलाश करनी चाहिए। नया शहर जहां समय को भागता देख उसके पीछे दौड़ जाता है, पुराना शहर थम जाता है, उसे समय की हकीकत मालूम होती है। जाते जाते इतना तो काम कीजिए मेरा, याद का सारा सरो सामान जलाते जाइए। वैसे तो चाय का कोई समय नहीं होता, मगर अब वक्त हो चला था शाम की चाय का। पर चाय तक पहुंचने के लिए हमें बिस्कुट के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, और हैदराबाद में बिस्कुट मतलब ओस्मानिया बिस्कुट। जितना ही सख्त नाम उतना ही नरम मिजाज, रंग सुनहरा और जबान पर लगते ही मक्खन की तरह घुल जाए। आहा हा भाई साहब, दिल अगर लालची ना हो तो फिर क्या हो। ये जो बिस्किट है वो हमारे जो लास्ट निज़ाम के नाम पे है, उस्मान। एक्चुअली हम तो बिस्किट तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट 50-60 ईयर से बनाते हैं, लेकिन जो है ना इसकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह आने से जो है जब से जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। उस्मानिया बिस्किट का टेस्ट जो हमारे पास का है शायद आपको किधर भी नहीं मिलेगा, जो है ना बहुत काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और ये हमारी बहुत एज ओल्ड रेसिपी है और बनाने की टेक्निक भी है उसमें, जो है ना बेकिंग टेक्निक है, बहुत सारी चीज़ है उसमें। उन्हीं रस्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछते हैं तेरा हम सफ़र कहाँ है। ये शेर मैं हैदराबाद की सड़कों पर आवारा की तरह गुनगुना रहा था। अपने हम सफ़र तक पहुंचने की तलब मेरे सर पर मंडरा रही थी। महबूब से मिलने हम आ पहुंचे नीलोफर पे। हैदराबाद के लोग नीलोफर की कहानी बखूबी जानते हैं। बाबू राव, जो एक समय पर खिदमतगार यानी वेटर रह चुके हैं, आज इस शहर का सबसे मशहूर चाय का कारोबार चलाते हैं। चाय के ऊपर ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, जैसा सिगरेट है, पान है, गुटखा है। सिगरेट जो सिगरेट पीता ना वही सिगरेट हुआ तो पीता, चाहे 10 किलोमीटर जाए तो। चाय है पसंद आई तो वही चाय पीता। जिसको जो आदत है वो लगी तो यहाँ आता मेरे को मालूम है, तो मैं चाय को पकड़ लेके चाय के तरफ से मैं हर चीज़ को खिला रहा हूँ सब। यानी हैदराबाद में हम ऐसा काम करे हैं, ये होटल में जो मिलता ना इंडिया में मेरे ख्याल से तो मैं तो नहीं देखा। यानी चाइनीज़, इंडियन, साउथ इंडियन, छोटा बच्चा आया तो फ्रेंच फ्राइज खाएंगा, बड़ा आदमी आया तो सांबार राइस खाएंगा। यानी छोटे से बड़ा आदमी 12 आदमी बैठे, ऐसा मैं सेट करा प्रोग्राम और कामयाब हो गया हूँ। मैं एक ही सीखा हूँ, भगवान को दान पसंद है। यानी जहाँ छोटे होटल में था
कोई चीज़ बच गई, गरीब को बांट देना। रात के 11 बजे 12 बजे बन बचता, रोटी बचता, तब बेचना नहीं, रात के 12 बजे के बाद जो भी बचा गरीब को बांट देना। ये प्रोग्राम पहला करा। तो आज भगवान के दुआ से जितना भी पूरे होटल में हमारे पास बन, ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, पाव, जितना भी 12 बजे बचता, ये पूरे अनाथ आश्रम को चला जाता पूरा। तो ये थी हैदराबाद के जायकों की एक छोटी सी पेशकश। सफ़र छोटा था मगर खूबसूरत था। हैदराबाद ने बेशुमार मोहब्बत लुटाई। कुछ समेट कर मैं अपने पास ले आया और कुछ वहीं छोड़ दिया ताकि अगली बार जाने का बहाना मिल सके। जाते जाते अमजद हैदराबादी का ये शेर सुनते जाइए। यूं तो क्या क्या नज़र नहीं आता, कोई तुम सा नज़र नहीं आता।